की जय बोलो भिक्षु स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी। कंटालिया में प्रभु जन्म लिया, कंटालिया में प्रभु जन्म लिया। माँ दीपा ने संस्कार दिया, माँ दीपा ने संस्कार की। जन जन के आस्था धामिक, जन जन आस्था धामिक जय बोल भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी। सब रोग शोक प्रभु नाम हरे, सब रोग शोक प्रभु नाम हरे। पग पग पर मंगल विजय वरे, पग पग पर मंगल विजय वर। केवल मुक्ति पथगामी के, केवल मुक्ति पथगामी के जय बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी। प्रभु से ज्योति हमने पाई, प्रभु से ज्योति हमने पाई। अंतर मन में खुशियाँ छाई, अंतर मन में खुशियाँ छाई। विभुवीर वचन अनुगामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी। घट घट के अंतर्यामी के घट घट अंतर्यामी के जय बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी की। ओम। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्री के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, भगवान महावीर की वाणी है, छठाणाई सब जीवाण नो सुलभाई भवंती संग्रहा। मानुषय भवे आर्ये खित्ते जम्मं सुकुले पश्चायाति। केवली पनतस्य धम्मस्य श्रवणया सुतस्य वा सदहणया सदह्यस्य वा पतियस्य वा रोयस्य वा समं कायणं फासनया। ठाणांग सूत्र में 6 बातें दुर्लभ बताई है। 6 स्थान, 6 बातें सब जीवों को सुलभ नहीं होती है। उन्हें प्राप्त करना हर प्राणी के लिए संभव नहीं है। इन 6 दुर्लभ बातों में प्रथम है मनुष्य भव। मनुष्य भव की प्राप्ति बहुत दुर्लभ मानी गई है।
इसके लिए उत्तरायण सूत्र की टीका में एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। एक बार की बात है, एक धनवान आदमी जंगल में भटक गया। चारों ओर घूम रहा है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इतने में क्या होता है, बकरियों को चराने वाला ग्वाले ने उसकी आवाज सुनी और धनवान आदमी बोल रहा है, मुझे मार्ग बताओ, मेरे गांव में मुझे पहुंचा दो। वैसे कौन सुनता है और कौन मार्ग बताता है? वो आया ग्वाला और पूछा, क्या बात है, मैं भटक गया हूं और मेरे को मेरे गांव पहुंचा दो। वो बोला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे को एक मार्ग बताता हूं। ये परकोटा है और परकोटा में तुम घुस जा और भीत के सहारे ऐसे हाथ लगाता लगाता आगे बढ़ता जा और जब रास्ता आए तुम बाहर निकल जाना और तुम्हारा काम हो जाएगा। और बहुत खुश हुआ, आभार जताया। बताने वाला चला गया और वो हाथ के सहारे ऐसे ऐसे जा रहा है। जाते क्या होता है, योग की बात, उसको खाज आ गई। क्या आ गई? खाज आ गई। खाज तो सबको ही आती होगी। कोई कारण से भी खाज करता है, कोई बिना कारण भी खाज करता है, कोई दूसरों के खाज करवा भी देता है। खाज आई तो सामान्यतः क्या होता है, व्यक्ति एक हाथ से खाज खनता है, ऐसे माथा में खाज आने लगी। और ऐसा कहा जाता है, दो हाथों से कभी खाज नहीं खननी चाहिए, मूर्खता है और शुभ नहीं माना गया है। अब योग की बात है, ये चल रहा है और इधर दरवाजा आने वाला है और उसको ये भी बता दिया कि तुम्हारे को खाज करनी पड़े तुम रुक कर खाज कर लेना, लेकिन ये भीत का जो सारा हाथ है ये मत छोड़ना तुम। साथ में ये भी बता दिया था। जो की बात है, और वो चल रहा है, खाज आई, एक हाथ से दोनों हाथ से खाज करने लगा। और इतने में क्या होता, वो दरवाजा आया, दरवाजे से आगे निकल गया। वह मतलब दरवाजा बीच में, वो आगे निकल गया खाज पूरी। और फिर हाथ लगाया, अब क्या वो परकोटा वापिस वो दरवाजा मिलेगा क्यों? वो 84 कहते नहीं 84 लाख जीव होनी, ये 84 लाख योजन का वो परकोटा था, ऐसा कहा जाता है। इतना बड़ा परकोटा था वो, उसको मिलेगा कभी? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार मनुष्य भी क्या करता है, उस मूर्ख की तरह प्रमाद में आकर अपने अमूल्य जन्म को गंवा देता है, मनुष्य जीवन को गंवा देता है। और फिर वह 84 लाख परकोटे में घूमता, जीव योनि में घूमता रहता है। बड़ी मुश्किल से ये मानव भाव मिला और प्रमाद के वशीभूत होकर, भोग के वशीभूत होकर, कषाय के वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर गंवा देता है। इसलिए भगवान ने मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया है। हर प्राणी को मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है। मैंने पहले भी आपको कहा, अनंता से जीव है जिनको अभी तक मनुष्य का भाव प्राप्त नहीं हुआ। मनुष्य का क्या, अभी वो पृथ्वी का अवकाय में भी नहीं आए। अव्यवहार राशि के जो जीव है, निगोद, सूक्ष्म निगोद, बादल निगोद जो जीव है, सूक्ष्म निगोद के जीव ऐसे है कि अभी तक संसार में मतलब व्यवहार देखा ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं है। बादल निगोद तो ये लीलन फूलन आदि है, ये बादल निगोद कह सकते हैं लीलन फूलन को संभवतः। लेकिन अव्यवहार राशि में आज भी अनंता ऐसा जीव है जिन्होंने अभी तक मानव भाव को प्राप्त नहीं किया है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं
हमें मानव भाव प्राप्त हुआ है। मानव भाव प्राप्त होने के बावजूद भी व्यक्ति मानवता को खो रहा है, जीवन को बर्बाद कर रहा है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं अब समय आ गया है, तुम्हारे को ये मनुष्य का भाव मिला है और बड़ी कठिनाई के साथ मिला है, इसको गमा मत। लेकिन आदमी परमार्थ के वशीभूत होकर वह व्यक्ति अपने जीवन को गंवा देता है और दोनों हाथों से सिर खुजलाना दरिद्रता का सूचक भी बताया गया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है उस जन्मान व्यक्ति की तरह आप भी कहीं खास तो नहीं कर रहे हैं। मौका आ गया, अब संत पधारे हैं, अब मुझे लाभ लेना है, और इतने में माता में खाद आ गई, खाद आई और बस आगे निकल गए हैं, आगे निकल गए बस। हाँ, महाराज आगे निकल गए। हाँ, फिर आप भी पश्चाताप करते हैं और उस ग्रामीण के बारे में सोचते हैं कि मूर्ख आदमी था जो दोनों हाथ से खाद खनाता। वो तो मूर्ख था, अज्ञानी था, लेकिन आप कौन हो? मूर्ख हो गया और कुछ हो? हाँ, लेकिन आप मूर्ख नहीं, आप समझदार हो। समझदार हो इसलिए तो व्याख्यान सुनने के लिए आए हो। हाँ, समझदार होने के लिए भी कह सकते हैं, समझदार है तो और समझदार बनने के लिए व्याख्यान सुनने के लिए आए। लेकिन मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दूसरा जो बताया गया वो सुंदर है, वो है आर्य क्षेत्रे जन्मम, अर्थात मनुष्य जन्म तो प्राप्त हो गया, लेकिन आर्य क्षेत्र को पाना बहुत दुर्लभ है। आर्य और अनार्य दो शब्द है, और ज्ञानी जन कहते हैं आर्य क्षेत्र में हर कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं होता, हर कोई व्यक्ति को आर्य क्षेत्र प्राप्त नहीं होता है। और आर्य क्षेत्र किसको कहा गया है? सभी हे त्यागने योग्य कर्मों से जो दूर रहते हैं वे आर्य कहलाते हैं। सरल भाषा में जहाँ धर्म आराधना होती है, अच्छे संस्कार होते हैं, वो आर्य कहलाता है। सीताराम के बारे में भी बताया जाता नहीं, आर्य पुत्र, उनके लिए आर्य पुत्र का प्रयोग हुआ कि वो मतलब संस्कारवान थे। और भगवान महावीर ने भी अपने शिष्यों के लिए अज्योति आर्य इति मतलब आर्य शब्द का प्रयोग किया। आर्य और अनार्य दो शब्द होते हैं। आर्य कुछ क्षेत्र होते हैं और अनार्य ज्यादा क्षेत्र होता है। आर्य तो सारा 25 क्षेत्र आगे बताऊंगा, और अनार्य ज्यादा होते हैं। लेकिन आर्य का मतलब है जहां संस्कार है। संस्कार नहीं है तो वो आर्यवान नहीं कहलाता है। हमारे पुराने साधु साधु एक दुआ भी फरमाते थे, बड़पन भलपन, बड़पन भलपन ऊंचपन होए जिया घर होए, टाटी ऊपर 3 खण सुनिया ने डिठा कोए। टाटी के ऊपर 3 खण ऐसा सुनने में नहीं आता है। अतः एक विशिष्ट कुल या अच्छे संस्कारी खानदान में जन्म पाने का बहुत बड़ा महत्व है। हर व्यक्ति जन्म तो लेता है, लेकिन अच्छे खानदानी घर में जन्म नहीं ले पाता है। कभी कभी ऐसा कहते हैं महाराज ये खानदानी घर है। अब पुराने समय में तो जो सगाई सरपण आदि होते थे तो खानदानी घर पहले देखते थे। ये खानदानी घर है या नहीं है? पैसा नंबर 2 की बात है, लड़की काली है गोरी है नंबर 2 की बात है, लेकिन घर खानदानी है कि नहीं है, अच्छे संस्कार वाला है या नहीं है। पहले तो दादा परदादा या नाना काका मामा कोई भी सगाई करके आ जाता था और वो मान्य होती थी। क्यों? वो जानते थे ये खानदानी घर मिला है। तो हर व्यक्ति को खानदानी घर मिलता भी नहीं है। ज्यादातर तो सामान्य परिवार मिलेंगे या जिसके अच्छे संस्कार नहीं है वैसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको खानदानी घर मिलता है, अच्छे संस्कार वाला घर मिलता है। तो आर्य क्षेत्र, ये आर्य क्षेत्र में जन्म लेना हर एक के वश की बात नहीं है, इसको भी दुर्लभ बताया गया। तीसरा जो सूत्र बताया गया है वह बहुत सुंदर बताया गया है। आर्य क्षेत्र के बाद में तीसरा जो सूत्र है वह है सुकुल उत्तम कुल में पैदा होना। अब इसमें वही बात आई, पहली तो मनुष्य भाव, दूसरा है आर्य संस्कार, और तीसरा आ जाएगा, तीसरा जो हो गया ये है खानदानी घर। तीसरा खानदानी घर कह सकते हैं। इसमें बताया गया है कि
सुकुल उत्तम कुल में पैदा होना, एक सामान्य कुल में पैदा होता है। जो तीर्थंकर भगवान है, वासुदेव है, बलदेव है, विशेष तेसर सलाह का जो पुरुष होते हैं वो उत्तम कुल में पैदा होते हैं, वो हर किसी में पैदा नहीं होते हैं। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि जैन धर्म जाति को अतात्विक बताता है, तो फिर तीर्थंकर भगवान क्षत्रिय क्यों होते हैं, वैश्य क्यों नहीं है, ब्राह्मण क्यों नहीं है, शूद्र क्यों नहीं है? लेकिन आप जानते हैं जो महापुरुष होते हैं वे हर कुल से तीर्थंकर नहीं बनते हैं। जो उच्च कुल होता है उसमें वो क्षत्रिय कुल का बहुत बड़ा महत्व था। उनमें भी नाग कुल, ज्ञात कुल, अलग अलग कुल होते थे और उनकी प्रधानता होती थी। इसके कारण कोई भी जो तीर्थंकर बनने वाला है वो क्षत्रिय कुल से ही पैदा होता है। अब भगवान महावीर का जी ब्राह्मण की कुक्षी में आया है और वापिस स्थानांतरण हुआ। क्यों? ब्राह्मण तीर्थंकर बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? ब्राह्मण याचक होते हैं, वो मांगने वाले होते हैं, और जो महापुरुष है वो तो देने वाले होते हैं, वो तो देने वाले होते हैं। इसलिए जो भगवान ने कहा नहीं जाति को अतात्विक बताया है, तो ये भी गलत नहीं, सही है, भगवान की वाणी तो सही है। इसका मतलब यह है मनुष्य जाति एक है। क्या है? मनुष्य जाति एक है। संस्कार सबके अलग अलग होते हैं, जाति एक है। ये नहीं भाई ऊंच नीच नहीं, मनुष्य सब एक, कौन ऊंचो कौन नीचो, सब समान है, सबका खून एक है। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन संस्कार सबके अलग अलग है। एक बार एक माँ दादी अपनी पोती को लेकर आई, तो महाराज अब ये दूसरे घर में जा रही है, तब तो कोई प्रॉब्लम। दूसरे घर का मतलब है यह लव मैरिज करी है और अध्ययन में जा रही है। तो मैंने उनको समझाया कि तुम्हारी दादी की माँ की ये भावना, तो वो भी होशियार थी, ऐसा उत्तर दिया। उसने क्या कहा? भगवान ने कहा है मनुष्य जाति एक है, मनुष्य जाति एक है। तो मैंने कहा मनुष्य जाति तो एक है, दादी का क्या हाल होगा? मतलब आदमी ऐसा पॉइंट निकालता है लेकिन उसको ये पता नहीं मनुष्य जाति एक है। संस्कार तो अलग अलग है, संस्कार एक नहीं हो सकते हैं। कितने ही आप कोशिश करो, कितनी कोशिश करो, आपके घर में कोई दूसरी संप्रदाय की आई, आप उसको कितने ही समझाओ, लेकिन कहीं ना कहीं वो असर तो आएगा ही आएगा। आप कितनी कोशिश करो, अपने संस्कार होते हैं। आपको आश्चर्य होगा, नीची जाति के जो लोग होते हैं नहीं, वो भी अपनी जाति में ही शादी करना पसंद करते हैं, अपनी जाति में ही। कभी कभी उनके भी समस्या आ जाती है, वो खुश तो होते हैं मेरे बड़े घर की लड़की मेरे घर में आई है, लेकिन वो समस्या हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी सुनने में आया हूँ, महाराष्ट्र में थे, तो एक लड़की को दूसरी संप्रदाय की अध्ययन दूसरी संप्रदाय में चली गई, उस बात को इतना धक्का लगा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो लेकिन खानदानी का अपना मूल्य होता है, संस्कार का अपना मूल्य होता है। वो एक बहुत सुंदर बात आती है, अगर खानदानी का कितना असर होता है। लड़की की सगाई होने वाली थी, तो लड़कों के परिवार वालों को पता चला कि भाई लड़की बड़ी होगी, इसकी सगाई होने वाली है। तो परिवार वाले गए देखने के लिए और सेठानी को पसंद आ गई, लड़की अच्छी है। सब देखकर आए और सेठानी बोली इस लड़की की सगाई मेरे लड़के के साथ में करना है। लेकिन शेर होशियार था, दिमाग वाला, उसने सब खोज करने के बाद में सेठानी को कहा ये लड़की संस्कारी नहीं है। तो आप क्या समझते हो? कितनी सुंदर है, कितनी समझदार है, कितनी बातचीत कर, फटाफट भोजन बना दिया, पापड़ सेक दिया, ये सेक दिया। पहले सगाई करते थे, सगाई तो पापड़ सिखाते थे। हाँ, तुम्हारी दादी के पास पापड़ सिखाया होगा शायद, है नहीं? पापड़ सेक देते। जिसको पापड़ सेकना आ गया वो संस्कारी है, और जिसको पापड़ सेकना नहीं आया तो वो फूड़ है। वो ऐसी एक मतलब अवधारणा थी, और आज का अलग है, उस समय का अलग था। सेठ बोला ये लड़की काम की नहीं है। कैसे काम की नहीं है? सेठ बोला इसकी नानी की नानी ने चूया मारी थी। क्या? नानी की नानी, हाँ मम्मी की नानी कह दो, मम्मी की नानी ने उंदरी को मारा था, इसलिए ये संस्कारी नहीं है। अब मम्मी की नानी से क्या लेना देना,
सेठानी बोली, आपने अकल है कि नहीं है? अकल बेचकर आगे क्या? अब नानी ने मारी, हमारे को क्या लेना देना, मारी होगी, लेकिन ये तो अच्छी है नहीं। सेठानी ने नहीं बोली, कुछ भी हो इसके साथ ही करना, सेठ मना कर रहा है। आखिर होम मिनिस्टर के सामने सेठ को भी झुकना पड़ा। सगाई हुई, शादी हुई, ससुराल में आई और 1 साल तक खूब अच्छा माहौल बना दिया। और सेठानी बार बार ताना कसी, देख कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी देख लड़की है। 1 साल के बाद सेठानी बोले कि यात्रा पर जाना, तीर्थ यात्रा करके आ जाए। तो वो बोले, आप आराम से जाओ, पीछे सब मैं व्यवस्था संभाल दूंगी, सब कर लूंगी। सेठानी को विश्वास था और सब काम, घर की तिजोरी की चाबी सब पकड़ा दी और वो यात्रा पर गए। पीछे से क्या होता है, एक ग्रामीण आदमी शहर में आया, हाँ, और शहर में आया और उसके मन में आया, मेरा यहाँ सेठ रहता है, मेरा दोस्त। उस सेठ का दोस्त, वो जो ग्रामीण आया ना, वो बोला सेठ से मिलता हुआ जाऊं, बहुत वर्ष हो गए हैं मिला नहीं। कभी कभी आप भी आपस में मिलते नहीं, 30-30, 40-40 वर्ष के बाद में, अरे भाई तू कौन है, ए बल्ला तू कौन है, ऐसे पूछते नहीं बोला। हाँ, पता वो परिचय निकलता तो आधा घंटा 1 घंटा, वो भाई कहाँ है, वो भाई कहाँ है, वो भाई कहाँ है, वो मामा कहाँ है, काका कहाँ है, भतीजा कहाँ है, जेठुती कहाँ है, ननद कहाँ है, नंदोई कहाँ है, सारी ही बातें पूछ लेते हैं। तो उसके मन में आया, सेठ से मिलता हुआ था, मेरा दोस्त है, पक्का दोस्त है, लंगोटिया दोस्त है। तो उसने पूछा, भाई मेरा दोस्त का यहाँ घर, किसी ने एड्रेस बताया, तो उस एड्रेस पर पहुँच गया। घर आया तो घर में बहू अकेली थी। तो उसने सोचा घर में बहू अकेली है, नहीं रहना। प्रणाम किए, मतलब बातचीत की, और सेठ साहब कहाँ है, सेठ अभी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कोई बात नहीं, उनको कह देना आपका दोस्त आया था मिलने के लिए, ठीक है, चला गया। यहाँ तक तो सब प्रक्रिया थी। अब क्या होता है, उस बहू के मन में पाप आया, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती की, इस व्यक्ति के इतना आभूषण पहना हुआ था, इसको मारकर मैं सारा आभूषण ले लेती, मेरे घर में काम आता। और सेठानी सासू जी खुश होते, देख मेरी बहू कितनी होशियार। वो वापिस भागी उसके पीछे, अरे भाई साहब क्या बात है, आप पधारो घर पर। तो आया था, नहीं भोजन करना आपको, नहीं तो मेरा ससुर जी मेरे को क्या कहेंगे कि मेरा दोस्त आया, तुमने भोजन ही नहीं करा। इतनी मीठी बोली, शालीनता के साथ बोली। उसने भी सोचा, देखो कितनी समझदार है, वापिस इसने मेरे को भोजन के लिए बुलाया, बहू हो तो ऐसी हो। वो भी खुश हो गया, अब भोजन मिलता है, माल पानी मिलता है। और आया, उसको भोजन कराया और भोजन में जल मिला दिया। उसने भोजन किया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब लाश को भी तो ठिकाना लगाना, और कहाँ लगाए, कहते हैं खाड़ा खोद कर मारकर उसको गाड़ दिया और धन माल सारा ले लिया, खुश हो गई। तीर्थ यात्रा पर वो गए हुए हैं और इधर क्या होता है कि जो ये आगंतुक आया था, ग्रामीण आया था, कि अभी तक भाई आया नहीं, बात क्या बात हुआ। अब आप बच्चे यदि घर पर नहीं आते, 5-10 मिनट नहीं आते, देरी से आते हैं तो टेंशन हो जाता है, तत्काल फोन करते हैं मोबाइल से, और मोबाइल करते ऐसे करते, क्या हुआ, खोज की। शहर में भी आया, पूछा कहाँ, इसके घर पर आया था, तो वहाँ गए, आया था, वापिस चला गया। अब कौन शंका करे, अब नहीं बहुत ही ऐसे कौन शंका करे। और वो मिला नहीं बेचारा, परिवार वाले दुखी हो गए, भाई गया। और वो भी तीर्थ यात्रा करके आए, उन्होंने भी सुना कि ऐसी घटना घट गई है, तो घर पर आए और बातचीत के दौरान सेठ ने बहू को पूछा कि मेरा दोस्त आया था। हाँ, आपका दोस्त आया था, मेरी बहुत प्रशंसा की, उसको मैंने बहुत अच्छा भोजन कराया और खूब आशीर्वाद देकर गया। लेकिन सेठ होशियार था, ऐसे तो पता नहीं चलता, कभी बोली से पता चल जाता। किसी को पकड़ना होने है तो बोली से पकड़ा जा सकता है। उसके हाव भाव से थोड़ा सा किंतु परंतु लगा, है शंका हुई, और पूछा बात सही है, हाँ सही है, वो चला गया।
2-4 बार पूछा, इतने में क्या होता है, भाव भंगिमा में और ज्यादा अंतर आने लग गया। और लास्ट में पूछा, सही सही बात बता तू, नहीं तो अभी तलवार से तुम्हारे को खत्म करता हूं। जैसे कहा, और बेचारी डर गई, करे ऐसी डरी, और उसने सही सही बात बता दी। बात बताई, शेर को इतना धक्का लगा, ऐसा काम करती है। अब शेर सेठानी को कहती, मैंने तुम्हारे को पहले कहा था नहीं। शेर सेठानी को कहता, मैंने तुम्हारे को पहले कहा था, ये संस्कारी नहीं है, उत्तम कुल की नहीं है, और ये परिणाम देख लेते। तो पुराने लोग वो समझदार होते थे, और वो दर्जे क्षेत्रकार भाव के गाता होते थे, और वो ये जानते थे मेरे को घर में जो बहू लाना है वो संस्कारी लाना है, पूरे घर को चलाने वाली है। आज के युग में संस्कारी कम देखते हैं, रूप को ज्यादा देखते हैं, पढ़ाई वाले ज्यादा देखते हैं, और पैसा वाला, हाँ लेकिन ठीक है इनका भी मूल्य है, ऐसी बात नहीं, हर चीज का मूल्य है, लेकिन सबसे पहले संस्कार। तो सुसंस्कार मिलना भी मुश्किल है, और आर्य क्षेत्र में जन्म लेना भी मुश्किल है, और उसमें भी अच्छे संस्कारों को होना मुश्किल है। ये तीसरा सूत्र बताया है, सुकुल उत्तम कुल में पैदा होना। आर्य भूमि में जन्म तो हुआ, पर संस्कार युक्त नहीं हुआ। तो अब इसमें दो बातें, आर्य भूमि में जन्म तो हो गया, उदाहरण के लिए भारत में जन्म तो हो गया, खूब भारत में भी लोग बोलते आर्य क्षेत्र है, धर्म ध्यान आराम वाला क्षेत्र है, लेकिन वो संस्कार युक्त नहीं है। तो आज हम हमारे घरों में भी देखते नहीं, हमारे घरों में भी देखते हैं कि आर्य क्षेत्र में पैदा हो गया, लेकिन 6 सदस्य घर में है, 5 तो धर्म युक्त है और एक धर्म से मुक्त है। हाँ, धर्म से मुक्त है और उनको अच्छा ही नहीं लगता है, हाथ जोड़ना भी उसको पसंद नहीं है, ऐसे भी बहुत मिलेंगे। तो खाली जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, और संस्कार होना जरूरी है। और आज के युग में तो बहुत जरूरी संस्कार है। पहले तो फिर क्या है, घर में 5, 10, 15 सदस्य होते थे, एक दो सामान्य संस्कार वाला होता तो भी चल जाता। अब तो हम दो हमारे दो है, हम दो हमारे एक, तुम तुम्हारे, फिर हम हमारे, है नहीं, मतलब बहुत जरूरी है। और संस्कार यदि नहीं होंगे तो घर परिवार को चलाने में भी कठिनाई आ सकती है। आज गोची पानी के भी संस्कार होने चाहिए, वट निर्जाना के भी संस्कार होने चाहिए, और आदर मान समाज के भी संस्कार होने चाहिए। कैसे वंदना करना वो भी संस्कार होने चाहिए, कैसे बातचीत करना वो भी संस्कार होने चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बातचीत करना, छोटों के साथ कैसे बातचीत करना, सारे संस्कार होना जरूरी है। और आज संस्कारों में कमी आ रही है। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, विचार को जो बांध दे रेखाओं में उसे आचार कहते हैं। विचार को जो बांध दे रेखाओं में उसे आचार कहते हैं, और जो रेखाओं में भर दे रंग उसे हम संस्कार कहते हैं। जो रेखाओं में भर दे रंग उसे हम संस्कार कहते हैं। संस्करोति इति संस्कार है, जिससे आत्मा शुद्ध होती हो, परिमार्जित होती हो, उसका नाम है संस्कार। कहते नहीं, हर चीज में संस्कार काम है। जैसे जैन कुल का ये आप दुकान का मुहूर्त करते हो, घर का उद्घाटन है, तो भी कहते हैं संस्कार, मतलब संस्कार करके। जैन संस्कार विधि, भोजन भी बनाते हैं तो वो भी संस्कृत भोजन होना चाहिए, कहते नहीं, अच्छा भोजन होना चाहिए। तो संस्कार का बहुत बड़ा मूल्य है। तो आप में यदि अच्छे संस्कार होंगे तो आपका व्यक्तित्व बनेगा। इसलिए संस्कार निर्माण में 4 बातें काम आती है। पूर्व भाव के संस्कार, माता पिता के संस्कार, पूर्व भाव के संस्कार, माता पिता के संस्कार, मित्रों के संस्कार और गुरुजनों के संस्कार। पूर्व भाव के संस्कार भी बहुत काम आते हैं। कभी कभी आप कहते हैं महाराज हमारा सारा परिवार के सदस्य एक साइड में, और ये एक कैसा कुल में पैदा हुआ है, कहने हाँ है, ये ऐसा करता है, वो करता है, ये करता है, वो करता है। तो पूर्व भाव के संस्कार, एक बच्चा बहुत रोता है और एक बच्चा एकदम शांत है और एकदम चुपचाप बैठा है, संतों को देखता है, हंसता है, वंदना करता है। 1-2 साल का बच्चा क्या समझता है? ये पूर्व भाव के संस्कार। माता पिता के संस्कार भी काम आते हैं। कैसे घरे जैसी ठीकरी, माँ जैसी दीकरी, छाली जैसो टेटो, बाप जैसो बेटो। कभी कोई लड़ाई हो जाती नहीं, कहते नहीं इसकी माँ भी ऐसी थी, इसका बाप भी ऐसा था। कोई माँ महाराज कोई खास बात नहीं है, ये तो परंपरा चली आ रही है। हाँ, जब तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं करे नहीं तो इनको आनंद ही नहीं आता। और हम जानते
हम जानते हैं कि इनका खानदान ही ऐसा ही है। और कुछ ऐसे कहते महाराज ये लड़की बहुत अच्छी है, कि इसकी सासू भी अच्छी है, दादे सासू भी अच्छी है, इसका बाप भी अच्छा है, इसका भाई भी अच्छा है, तो ये संस्कार है। तो इसलिए संस्कार माता पिता के भी बहुत काम आते हैं। यदि आपके घर में धर्म ध्यान चलता है तो थोड़े संस्कार बच्चों में भी आएंगे। जैसे एक दादी समय करती है और बार बार परिवार के सदस्यों को कहती है, पोता को कहती है समय कर, वो समझता नहीं है, फिर भी कपड़ा हाथ में से लेकर मम मतलब ऐसे करेगा कि मेरे समय के। धीरे धीरे वो बड़ा होगा तो उसमें वो संस्कार आ जाएंगे। और मित्रों के संस्कार भी बहुत काम आते हैं। एक माँ ने बेटे को कहा, बेटा सगाई कर ले। बेटा बोला कि मेरा मित्र कहेगा तब मैं सगाई करूंगा। कभी कभी आप भी आपस में सहेलियों को पूछते नहीं कि भाई ये रिश्ता आया क्या करना। आजकल तो आप बड़े होशियार हो, खुद ही रिश्ता बना देते हो। लेकिन जो माँ बाप रिश्ता बनाते हैं एक उसका अलग मूल्य होता है, और खुद रिश्ता बनाते हैं उसका एक अलग मूल्य होता है। तो माँ बाप होते हैं, वो कभी भी अपनी लड़की को लड़के को खड्डे में नहीं डालेंगे। वो हमेशा अच्छे से अच्छा संबंध करने की कोशिश करेंगे, अच्छा से अच्छा घर देखने की कोशिश करेंगे। बाकी तो अपने अपने कर्म है, लेकिन संस्कार का बहुत बड़ा मूल्य होता है। फिर गुरुजनों के संस्कार भी काम आते हैं। धर्म ध्यान कराने वाले गुरुजन है, उनके संस्कार भी बहुत काम आते हैं। और गाँव में संत सत्या पधारते हैं, घरों की साफ संभाल करते हैं, गोची पानी करते हैं, दर्शन देते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनके श्रावकों के भी मन में आता है कि गुरु भी हमारे को संभालने वाले हैं। तो गुरु के भी संस्कार काम आते हैं। चौथी जो बात बताई गई है वो सुंदर है। चौथी बात है, केवली पन्नत्तस्य धम्मस्य श्रवणया, केवली भाषी धर्म का श्रवण। अब 3 बातें है नहीं, तो ये 3 बातें तो पूर्व भाव की पुण्य से प्राप्त हो सकती है। मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र और उत्तम कुल में पैदा होना। अब धर्म श्रवण, ये 3 बातें तो आपके पास में है, लेकिन धर्म श्रवण मुश्किल है। केवली भगवान की वाणी को सुनना मुश्किल है। आपके पास में सब सुख सुविधा है। कभी कभी कहते महाराज मेरी बहू बहुत संस्कारी है, चरित्रवान है, अच्छा कुल वाली है, अच्छा संस्कार है, लेकिन भगवान की वाणी दुर्लभ है। शहरों में तो और मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अरे यहाँ तो गोत्री भी मुश्किल है। ऐसे भी अनेक घर मिल जाएंगे आपको कि अभी तक गोत्री का भी काम नहीं पड़ता है। हम बेंगलोर में थे, बेंगलोर में एक भाई बोला महाराज आज पहली बार 13 साधुओं की गोत्री हुई है। पहली बार आज 13 साधुओं की गोत्री हुई है। मेरे को इतने वर्ष हो गए हैं, तो आज 13 साधु पहली बार आए। तो एक नहीं, ये तो एक बता रहा है। ऐसा न जाने कितने क्षेत्रों में जो दूर दराज रहते हैं और कभी संतों का योग बैठता है तो उनके जोगवाई नहीं होती है। कभी कभी हमारे संत गोत्री जाते हैं, 10 तला 15 तला जाते हैं, तो हमारा घर के ताड़ा है। तो कभी तो ये बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति को ये मौका भी नहीं मिलता है। अरे गोची चोर जिनवाणी तो और ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत दुर्लभ है। गोची तो फिर भी संत आपके यहाँ आ जाएंगे, मठ भी निर्जा देंगे, लेकिन वापिस आपको इतना दूर आना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन वे जीव भाग्यशाली हैं कि जो निरंतर केवली की वाणी सुनते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं। तो इसलिए भगवान की वाणी सुनना चाहिए। ये बहुत दुर्लभ है, हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। कहते नहीं 4 बातें दुर्लभ बताई नहीं उत्तरायण सूत्र में। मनुष्य जीवन, फिर श्रुति सुनना किसको? धर्म की वाणी को सुनना। ऐसे तो आप खूब सुनते हैं, परिवार की बात बहुत सुनते हैं, लेकिन केवल सुनने से ही कुछ नहीं होता है, धर्म की वाणी सुनना। और जो व्यक्ति धर्म की वाणी सुनता है तो समझना चाहिए उसका जीवन बहुत अच्छा हो रहा है। और बार बार भावना भाव कि जब भी अवसर मिलेगा कि मैं धर्म की वाणी सुनूंगा, जिन वाणी सुनूंगा, केवली प्रज्ञप्ति की वाणी सुनूंगा। और जब भी साधु को योग हुआ, सब काम छोड़कर पहले मैं व्याख्यान सुनूंगी। मैंने 2-3 बहनों को, एक भाई सुमो से पूछा कि आप रोजाना व्याख्यान सुनने के लिए आते हो, आपके घर पर तो काम होगा, बिननी आती कि महाराज हमने क्या किया, आपस में कुछ काम तो हम पहले कर लेते फटाफट हैं, आवश्यक काम पहले कर लेते हैं, फिर व्याख्यान उड़ता है, जाकर रसोई रोटी बना देते हैं और हमारा काम हो गया। तो कि महाराज आपका पदार्पण कब होगा?
व्याख्यान हम कब सुनेंगे, व्याख्यान कब सुनेंगे, इसलिए हमने वो सब सेटिंग कर ली है, जल्दी फटाफट काम, जो 1 घंटा का काम वो आधा घंटा में कर लेते हैं, ये तो धीरे धीरे करते हैं, आराम के साथ करते हैं। थोड़ा सा किया, हेलो मम्मी क्या हालचाल है, हेलो बेटा क्या हालचाल है, फिर और कुछ देखने लग जाते हैं, कभी सास बहू का सीरियल देखने लग जाते हैं, लेकिन अब तो केवल आपका सीरियल नजर आ रहा है, मतलब व्याख्यान सुनने का। तो ऐसे लोग भी बहुत होते हैं। देखो यहाँ देखो कितनी बहनें आती है, तो मतलब आकर्षण है कि भाई दिन वाणी सुनना। हम 5 दिन पहले यहाँ थोड़ी थे, कोई आता, कोई नहीं आया होगा कुसुम भाई के यहाँ, हाँ कोई नहीं आया होगा, कोई दिमन हो तो अलग बात है, हाँ कोई दिमन हो तो अलग बात है, नहीं तो कोई किसी के घर पर नहीं जाता। संत सत्या पदार्थ है तभी वो मेड़ा, जैसे कल वो कल्पना बाई ने कहा हमारा नंदनवन हो गया, नंदनवन हो गया, मेड़ा हो गया, कि नंदनवन की तो हम और नहीं कर सकते हैं, वो तो बहुत ऊंची बात है, ऊंची बात है, गुरु की बात तो एक अलग होती है, फिर भी एक अच्छा माहौल बना हुआ है। वो क्यों बना हुआ है कि संत आए हैं, दिन वाणी सुना रहे हैं, और आपके मन में इच्छा है कि हम भी दिन वाणी सुने। तो ये भी दुर्लभ है, हर व्यक्ति दिन वाणी सुन नहीं सकता है। कभी कभी बिल्डिंग में रहते हैं, घर में व्याख्यान सुनाते हैं, तो भी वो कमरे से बाहर नहीं निकलता है, हर एक व्यक्ति सुन नहीं सकता है। चौथी बात और पांचवी जो बात बताई है वो है सुनने के बाद, नहीं पहले तो सुनी, और सुनना दुर्लभ है, फिर उस पर श्रद्धा करना दुर्लभ है। 5वीं बात कहूँगी श्रद्धा परम दुर्लभ। उत्तराधीन सूत्र में कहा है, आपने सुन तो ली महाराज, जो सुना रहे, हाँ महाराज ठीक है, ठीक सुन लिया बस। हम कहते जैसे उदाहरण के लिए भगवान ने कहा है इस संसार में सबसे थोड़े गर्भज मनुष्य, कितने गर्भज, सबसे थोड़े मनुष्य, उनसे 27 गुणी अधिक स्त्रियां हैं। तो अब हर एक के मन में शंका हो सकती है कि महाराज इतनी कहाँ है, यदि इतनी स्त्रियां हैं तो हमारे लड़के कमारे क्यों फिर रहे हैं, उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है, तो ये जो 27 गुणी जो बात बताई है वो 2.5 15 क्षेत्रों की अपेक्षा। दूसरी बात है भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, झूठी नहीं, तो सुनना, उस पर श्रद्धा करना। महाराज इतनी बातें बता रहे हैं, सही है गलत है, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, कभी कभी असत प्रवृत्ति करोगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, सत प्रवृत्ति करोगे तो आप स्वर्ग और ऊंची गति में जाओगे। तो किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, वो आता नहीं। बछराजी सिंघी डालगणी के परिचित श्रावक थे, प्रमुख श्रावक के दो जोधपुर के थे। तो उनके पास वो आते हैं कि महाराज आप गंदा कपड़ा रखते हो, ये करते हो, वो करते हैं, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, क्यों दुख भोग रहे, आराम की जिंदगी जियो। 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का डालगणी सुनते गए। चौथी बार डालगणी ने कहा बछरा जी ठीक है, आपकी दृष्टि में स्वर्ग नरक नहीं है, कोई बात नहीं, हमने 100 वर्ष का दुख भोगा, और क्या 100 वर्ष का दुख भोगा, 60 70 80 वर्ष का दुख भोगा, और कल यदि स्वर्ग नरक हो गए फिर क्या होगा कि महाराज इतने जबड़े मतलब इतने जूते पड़ेंगे, धरती भी सहन नहीं कर पाएगी। तो स्वर्ग नरक तो है ही है। तो इसलिए कभी शंका नहीं करना, भगवान की वाणी में कभी शंका नहीं करना। आजकल हमारे क्या ये जो नौजवान है कि भाई प्रैक्टिकल बताओ, कहते नहीं, हाँ प्रैक्टिकल बताओ, और सब बात प्रैक्टिकल बताने की नहीं होती है, कुछ सार्वभौम सत्य होता है, उस पर आपको श्रद्धा करनी ही पड़ेगी। इनमें निगंतम पाव्यम सत्यम, ये निर्गंत प्रवचन ही सत्य है। देखो विज्ञान तो रिसर्च करी है और भगवान ने सर्च कर लिया, भगवान ने तो खोज लिया। हाँ, भगवान की जो वाणी है वो कभी गलत स्टेटमेंट तो देती नहीं है और न कभी सुधारती है, कि भगवान ने जो कहा वो सही है। और विज्ञान तो समय समय पर चेंज भी करता है। जैसे विज्ञान पहले कहता था भाई वनस्पति के बारे में बताता नहीं कि वनस्पति जीव नहीं है, ऐसा है वैसा है, जब जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध करके बता दिया कि अब वनस्पति जीव है, भगवान ने तो 2500 वर्ष पहले कहा था। कुछ कहते थे सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, तो फिर प्रश्न हुआ ब्रह्मा जी कहाँ से आए? हाँ, अरे नहीं ये बात तो सही है, तो सृष्टि का कोई और छोर नहीं, कहते नहीं जैसे चूड़ी होती नहीं, चूड़ी का कोई और छोर नहीं है, ये कहाँ से प्रारंभ हुई है, तो वैसे ही सृष्टि का कोई और छोर नहीं है। कुछ कहते हैं पहले मुर्गी कि पहले अंडा, नहीं पहले मुर्गी हुई, तो मुर्गी कहाँ से आई, कि पहले अंडा, तो अंडा कहाँ से आया, तो कि भाई ये नहीं, ये तो अनादिकालीन है।
तो ये जो भगवान की वाणी, उस भगवान की वाणी पर श्रद्धा करना बहुत जरूरी है। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखना। तो कितनी 5 बातें होगी नहीं। और छठी जो बात है, अब आपने सुनना भी दुर्लभ है, श्रद्धा भी दुर्लभ है, और फिर स्पर्श अर्थात आचरण में लाना और ज्यादा दुर्लभ है। महाराज आपने फरमाया, बात तो सही है। तेत वाणी कहते नहीं, खमा गणी तेत वाणी, फूट गया पात्रा निकल गया पानी। महाराज आपकी वाणी है वो तेत है, तो आपका वचन सिर माते है, तो पढ़नाला तो यही गिरेगा। आपका काम सुनाने का है और हमारा काम सुनने का है, और हम न सुधरने वाले हैं, न सुधरने वाले हैं। तो जब तक आचरण में नहीं लाओगे, कितना सुंदर का है, चरण की पूजा नहीं आचरण की पूजा करो, चित्र की पूजा नहीं चारित्र की पूजा करो। कितना सुंदर का है। आप आते हैं, माता लगाते हैं, चरण स्पर्श करते नहीं, इसे कुछ नहीं, आचरण में लाओ। चित्र की पूजा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, चारित्र की पूजा करो तब बेड़ा पार होगा। तो ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसके बाद में आर्य क्षेत्र दुर्लभ है, उसके बाद में उत्तम कुल दुर्लभ है, उसके बाद में जिनवाणी सुनना दुर्लभ है, उसमें श्रद्धा रखना दुर्लभ है, और आचरण में लाना अति दुर्लभ है। अति दुर्लभ है। वे भाग्यशाली जीव है जो आचरण में लाते हैं। संत मम्मी वीरियम, जो संयम में पराक्रम करते हैं। और सब साधु नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम श्रावक तो बनो, अनुवर्ती बनो, अच्छे इंसान बनो, त्याग करो, इससे भी आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। इसी आशा के साथ ओम।